ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद करके यूक्रेन की वॉर कराने का इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। इंडिया यूक्रेन वॉर से लाभ उठा रहा है। कितनी बुरी बात है। इंडिया युद्ध बढ़ा रहा है। आइए थोड़ा सा अमेरिका के चेहरे से नकाब हटाते हैं और उनकी जो रियल शक्ल है वो दिखाते हैं। जो युद्ध यूक्रेन लड़ रहा है उसमें हथियार कहाँ से आ रहे हैं? उसके अधिकांश हथियार अमेरिका दे रहा है और उसमें भी अमेरिका को कमीशन चाहिए, पैसा चाहिए। तो क्या इस युद्ध से अमेरिका नहीं पैसे कमा रहा? और भारत को तो तेल लेने के लिए पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था। और ज़रा पास्ट में जाके देखिए अमेरिका कितना प्यारा है कि जब 1953 में डॉक्टर मुजदेग ईरान में जीत के आते हैं और वहाँ के तेल को नेशनलाइज करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए यूज करना चाहते हैं डेमोक्रेटिकली, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली। उनके खिलाफ CIA और M6 मिल करके दोनों कू करते हैं। मुजदेक को उठाया जाता है और 1920 से ईरान का शोषण कर रही ब्रिटिश और ईरानियन पेट्रोलियम को हटा करके अब डायरेक्ट अमेरिकन कंपनीज ईरान के तेल पर डाका डालती। ये है इनका प्रॉफिट कमाने का रियल चेहरा कि आपकी सत्ता को भी बदल देते हैं। फिर जब ओपेक ने अपना कार्टेल बनाया, तेल के भाव बढ़ाए अरब इजराइल युद्ध के बाद, और कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी चाहिए, तो जो गल्फ़ युद्ध शुरू होते हैं 90 में, उसमें ईरान इराक वॉर हो, इराक कुवैत वॉर हो, फिर बाद में 2004 में सद्दाम हुसैन को ख़त्म करना हो, ये सब क्यों हुए? इन सब के पीछे बेसिकली अमेरिकन जो मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि एक्सन मोबिल, शेवरॉन, हेल्बर्टॉन, ये सब थी। इन सब ने लिबरेशन के नाम पर कि कुर्दों की लिबरेशन करेंगे या डेमोक्रेसी वहाँ लाएंगे या कुवैत को उससे बचाएंगे, शुरू में ईरान के खिलाफ इसराइल को टर्न ऑन कर दिया और आज भी इसराइल पर ईरान पर कुंडली मार कर बैठे हैं, वो घेर रहे हैं क्योंकि वो ऑयल अभी डायरेक्ट अमेरिका के चुंगल में नहीं आ रहा, जबकि इराक में कब्जा कर लिया है सारे ऑयल पर। तो ये सब इनके काली करतूते हैं। ये तो लोगों को मरवा देते हैं, किसके लिए? केवल प्रॉफिट करने के लिए। उनके शासन में भी हस्तक्षेप करते हैं। ये अमेरिका का चेहरा है और भारत को ये आरोप लगाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप लैटिन अमेरिका में चाको वॉर्स को देखेंगे, वो क्यों लड़ी गई थी, उसके पीछे भी रिसोर्सेज की झगड़ा है। अफ्रीका में पैट्रिक लुमुम्बा जो कि ज़ायरे के इतने पॉपुलर और योग्य प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे नए, उनको कटागना में किसने असैसिनेट कराया? CIA ने। क्योंकि अगर वो होते तो वो अपने कॉन्गो का या ज़ायरे का रिसोर्स अपने लिए यूज करते, अपने देश के लिए यूज करते। तो बेल्जियम के साथ मिलकर किसने पैट्रिक लुमुम्बा को मरवाया? अंगोला में किसने गृह युद्ध में आग लगवाई? और यूक्रेन के भी जो नेचुरल रिसोर्सेज पर नज़र है, किसकी है? वो सिर्फ रशिया की है। तो सारांश ये है कि अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जब से ये आइसोलेशनिज्म को इन्होंने छोड़ा है, उससे पहले इन्होंने लैटिन अमेरिका को खा गए, सारा निगल गए उसके रिसोर्सेज को, और आज 70 सालों में जब से इन्होंने ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को प्रोएक्टिव किया है, दुनिया में डोमिनेशन की है, तो रिसोर्सेज की तो खोज है। और क्या है अमेरिका कर रहा? फिर उसमें चाहे युद्ध हो जाए, सीरिया में बशर असाद को क्यों मरवाया गया, क्यों सीरिया में युद्ध शुरू किया गया? शायद इसलिए ना कि बशर अल असाद एक और पाइपलाइन निकाल करके, जिसमें अमेरिका ना हो, कैस्पियन सी का और इस तरह का टर्की हो के एक अल्टरनेटिव रूट निकाल के तेल कमाना चाहता था, तेल और गैस बेचना चाहता था। ये अमेरिका को पसंद ना आया, तो वहाँ के शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन को बढ़ा करके अमेरिका ने युद्ध करवा दिया। जो सुन्नी रेबल थे किसने उनको सपोर्ट किया?
और आज वो जो जिहादी कल तक था, आज वो उसको टाई पैंट कोट पहना करके सीरिया का नया अध्यक्ष बना दिया गया। कौन कर रहा है ये काम? किसका काम है ये? अमेरिका। इवन म्यांमार में भी गृह युद्ध की स्थिति कौन पैदा करवा रहा है? चाइना का तो पहले से इन्फ्लुएंस है, पर अब कौन है जो म्यांमार में गृह युद्ध की स्थिति को और बढ़ा रहा है? अमेरिका। कौन है काचिन और दूसरे रेबल्स को अब शय दे रहा है अलगाव के लिए? अमेरिका। तो केवल अमेरिका दूसरों पर आरोप लगाने की क्षमता कैसे रख सकता है? उसको अपने कृत्यों को भी देखना होगा। और कई विद्वानों का ये मानना है, अमेरिका में कैपिटलिज्म नहीं, कॉरपोरेट सोशलिज्म चलता है, जहाँ पर नुकसान समाज भुगतता है और प्रॉफिट कॉर्पोरेटाइज किए जाते हैं ताकि रूलिंग लीड और जो कॉरपोरेट्स हैं वो ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो नो डाउट भारत के सामने आज चुनौती है, पर भारत अमेरिका के ज़बरदस्ती इम्पोज किए जाने वाले टैरिफ के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहा है। इसमें मुश्किलें आएंगी, परंतु हर मुश्किल का यदि व्यक्ति चुनौती का सामना पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो और मजबूती से उभरते हैं। और अपने देश के पक्ष में ये बात है कि हम एक 70 to 60% एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट नहीं है। ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा सर्विसेज का है, उस पर टैक्स लगाना मुश्किल है क्योंकि वो इनटेंजिबल है। गुड्स हमारी है वो हिट होंगी, चाहे वो डायमंड हो, चाहे ज्वेलरी हो, फर्नीचर हो, अपरल्स हो, पर उसका अल्टरनेट हमें खोजना पड़ेगा। पर अब यूरोप की तरह लंबे पड़ के ट्रंप की तानाशाही कब तक झेलेंगे हम? और जो अमेरिका ये डीहाइफनेशन का काम हमारे साथ कर रहा है, नए राजदूत को भेजकर ये दिखा रहा है कि अब इंडिया का संबंध केवल साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया तक है। हमारे एक रीजनल या एक एमर्जिंग पावर बनने के स्टेटस को फिर से चैलेंज कर रहा है। जैसा 60s में उन्होंने हमें पाकिस्तान के साथ हाइफनेट किया कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान, यही है तुम्हारी हैसियत पाकिस्तान के साथ। तो इस चुनौती को भी भारत स्वीकार करता है, ऐसा नहीं है। और जो ये हमारे H1B1 वीज़ा को रोक रहे हैं हमारे बच्चों को, तो ये भी शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, पर लॉन्ग टर्म में हमारी जो ह्यूमन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन है, वो रुकेगी। और जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में इतने पैसे हमारे लोग भेजते हैं यहाँ से, हमारे कॉर्पोरेट्स महिंद्रा और इस तरह के लोग, टाटा या जो भी है, ये वहाँ पैसे लगाते हैं। बंद होना चाहिए ये चीज़, अपने देश में लगाओ। इतना हमारे लोग वहाँ जा कर के उसमें जा रहे हैं, उसको रोकना चाहिए भारत को। तो जो भी है ये चुनौतीपूर्ण है, परंतु भारत को अब इसमें खड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।